गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए क्या कहता है। दी गई आकृति 15.16 में आपको नीचे आकृति दी गई है, उसमें ए बी एम और सी, ए बी एम और सी, जरा आप आकृति को देख रहे हैं, ए बी एम और सी, ये पूरा का पूरा एक वृत्त का एक भाग है। ये वृत्त का चौथा चतुर्थांश है, अपने आप में वृत्त का चौथा चतुर्थांश है। अब ये चौथे चतुर्थांश के अंदर आकृतियां दो बना रखी है। इस चौथे चतुर्थांश के अंदर अगला कुछ कह रहा है, ए बी एम सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो एक काम करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में 1/4 का भाग दे दूंगा, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर आप चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना नहीं चाहो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके अंदर दो आकृतियां हैं, एक तो त्रिभुज ए बी और सी, और एक है त्रिज्याखंड ए बी एम और सी। दो आकृतियां हैं, दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करो और दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल को पहले जोड़ो। पहली बात। तो दूसरी बात आगे और कह रहा है, तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त भी खींचा गया है, और ये जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल पूछा है वो इसी अर्धवृत्त का भाग है, वो इसी अर्धवृत्त का भाग है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो त्रिज्याखंड और प्लस आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उन दोनों को जोड़ो, और जोड़ करके आपको क्या करना है, उसे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटाना है। आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात होकर के आएगा। तो बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो इस आकृति को मैं बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका वृत्त का चतुर्थांश है, और ये वृत्त का चतुर्थांश ऐसे है, ये पूरे वृत्त का चतुर्थांश ऐसे, और इसकी आपको 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है ऑलरेडी, आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ये इसका केंद्र है, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी, और ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्हीं त्रिज्या से एक जीवा खींच रखी है, और जीवा खींच करके ए बी सी और ये एम, ये तो आपका वृत्तखंड का भाग है, सॉरी त्रिज्याखंड का भाग है। ए बी एम और सी, ये तो पूरा आपका त्रिज्याखंड है या वृत्त का पूरा चतुर्थांश है, और इसके अंदर एक जीवा खींच रखी है बीसी नाम की। उस बीसी नाम की जीवा पर आपको, अच्छा अब यदि यहीं पर अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करवाया जाए तो आप क्या करोगे भाई, दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल जोड़ोगे। अगर मुझे इस आकृति का क्षेत्रफल चाहिए बाय द वे, अगर मुझे इस आकृति का अगर क्षेत्रफल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कि आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का और त्रिज्याखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। सही बात है, तब जाकर के संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल आएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस आकृति तक ही नहीं रुका, बल्कि क्या कहा कि बोले बीसी नाम की रेखा को आधार मानते हुए, बीसी नाम की रेखा को आधार मानते हुए उसने एक अर्धवृत्त खींचा, यानी इस प्रकार से अर्धवृत्त खींचा। तो आपको क्या कहा, बोले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो देखो। सबसे पहले आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। वो त्रिज्या क्या, आपको सबसे पहले ये सी है, ये एम है, इसको एन नाम देना चाहोगे, एन नाम देना, एन नाम दे दो। अब आप क्या करेंगे, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करो, आप पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो और दोनों को जोड़ दो। चलो आपके जो भाग था 1/4 भाग चतुर्थांश था, उसका टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बच गया अर्धवृत्त की बात, क्योंकि ये छायांकित भाग अर्धवृत्त में है, त्रिज्याखंड में नहीं है।
अर्धवृत्त में है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी चाहिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कहा, BC को आधार मानकर। अब भाई साहब BC जब माप होगी आपके पास तभी तो अर्धवृत्त की त्रिज्या आएगी, नहीं तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कहाँ है आपके पास में, अर्धवृत्त की त्रिज्या भी तो नहीं है। तो समस्या यह आ रही है इसके अंदर। अब इस समस्या को सोल्व करते हैं। नंबर 1, पहले तो एक काम करो, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल और उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो और दोनों को जोड़ो, तो कम से कम अपने पास में A, B, M और C का क्षेत्रफल आ जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो पहले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, त्रिज्या तो दे रखी है, त्रिज्या तो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, त्रिज्या याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी प्रश्न के अंदर त्रिज्या दे रखी है, तो वो तो याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो क्षेत्रफल, अब आप चाहो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, चाहे आप चाहो तो 1/4 पाई r स्क्वायर का बात है, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 लिख दो, चाहे 1/4 पाई r स्क्वायर का बात है, दोनों से आंसर सेम आएगा। करके देख लेना, चाहे आप चाहे करके देख लेना, क्योंकि मेरा तो अनुभव है, हमारे को तो ध्यान है, और करके देख लेना। आप ये सूत्र की जगह चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने की जगह आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी सूत्र लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है। पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, कैसे, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, और आप जानते हैं कि थीटा का मान दे तो नहीं रखा, लेकिन ये चतुर्थांश है और चतुर्थांश का मतलब 4 हिस्से में बांटा हुआ है वो त्रिभुज, और प्रत्येक हिस्से में 90 डिग्री का कोण बनता है। मानते हो इस चीज को? आपने इसको 4 भागों में बांटा हुआ है, तो जानते हो आप ये वाले हिस्से का मान 90 डिग्री का, तो थीटा का मान दे दिया ना, दिक्कत क्या है, थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री का। अब आपको नीचे कर लो 9 एकम 9 9 चौक 36, तो मैं 1/4 पाई r स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या हो गया, लिख सकता हूँ, क्या हो गया उसमें, है कि नहीं? तो वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो साहब 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई का मान 22/7 और गुना त्रिज्या 14 गुना 14, सही बात है साहब, त्रिज्या 14 गुना 14, हल करो 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 7 14, तो 22 गुना 7 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। वो चतुर्थांश का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। भाई साहब मुझे चतुर्थांश में एक त्रिभुज भी बना हुआ है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ है? अच्छा, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो उसको भी ढूंढने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो ये तो इसका आधार 14 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो उसकी भी आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो भी दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल दो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार AC और ऊंचाई AB, ऊंचाई AB, सही बात है। 1/2 आधार 14 और ये भी 14, 2 7 14 और 14 7 98 होता है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 7 98 होता है, बताइए वंदना, 14 7 98 होता, बताइए। हाँ 98 होते हैं। चलो साहब, अब मैं टोटल दोनों का क्षेत्रफल याद कर लेता हूं कि कुल ABMC का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, तो कुल ABMC का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और 98 सेंटीमीटर है उसी किसका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हुआ वो देखो आप, जोड़ दो भाई साहब, 2 14 और 1 15 और इधर 2 252 सेंटीमीटर स्क्वायर का टोटल क्षेत्रफल आ गया।
अब भाई साहब मुद्दे वाली बात तो ये है कि अब मुझे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और निकालना है, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निहित है इसके अंदर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी तो निहित है इसके अंदर, तो मुझे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी चाहिए। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए मेरे पास त्रिज्या होगी तब ना। तो एक काम करते हैं, इसने किसको आधार माना था? इस बीसी को आधार माना था। तो क्यों ना अपने बीसी का मान ज्ञात कर ले। आप इस त्रिभुज से अपने पास में ABC नाम का जो त्रिभुज है उसमें आपको आधार दे दिया, लंब दे दिया, तो बोधायन प्रमेय से कर्ण नहीं आ सकता क्या? आ सकता है बोधायन प्रमेय से। प्रिया सैनी मेरी बात को समझ रहे होंगे। बोधायन प्रमेय से आपको B और C का मान निकाल दूं, तो BC का मान का मतलब अर्धवृत्त का व्यास हो गया एक तरीके से। अर्धवृत्त का क्या हो गया? व्यास हो गया। और 2 का भाग दे दूंगा तो मैं त्रिज्या आने में कहाँ कसर छूटेगी? सीधी सी बात है। तो पहले बोधायन प्रमेय से आपको B और C की वैल्यू याद करनी है। आओ, त्रिभुज ABC में बोधायन प्रमेय से B और C का मान, B और C का मान देखो, तो B और C बराबर स्क्वायर रूट A और B का स्क्वायर और प्लस A और C का स्क्वायर। भाई आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जानते हो इस चीज को? तो आप जोड़ो साहब इसको। 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 14 14 196, 14 14 196। वंदना की दीवार पे लिखा हुआ है क्या 14 14 196? 196। तो 196 प्लस 196 जोड़ो साहब को। 3 3 9 2 392, 18 19 2 1 3 392। तो 392 का आपको वर्गमूल ले लो। 392 का अभाज्य गुणन करके देखो क्या दिक्कत है। 2 का भाग 2 1 2 2 9 18 2 6 12 2 9 18 2 9 16 2 का भाग 2 2 4 8 2 9 18 7 7 7 49। भाई साहब जोड़ा देखो 2 का नहीं बन रहा। 7 गुणा 2, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको अंडर में रख देते हैं क्या? जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होता है उसको अंडर में रख देते हैं। पता है आपको ये चीज को? चलो साहब, इसका मतलब 7 दूनी 14 14 रूट 2। इसका मतलब क्या हुआ कि BC का मान 14 रूट 2 सेंटीमीटर हो गया। BC का मान 14 रूट 2 सेंटीमीटर, तो 14 रूट 2 सेंटीमीटर हो गया साहब। तो अर्धवृत्त का व्यास आ गया एक तरीके से, अर्धवृत्त का व्यास। अब जब अर्धवृत्त का व्यास आ गया तो फिर क्या दिक्कत है? त्रिज्या निकाल दूंगा तो का भाग दिख रही है। क्यों? सही बात है भाई, व्यास आ गया तो त्रिज्या निकाल, त्रिज्या क्या कर सकते हैं? ठीक साहब। तो त्रिज्या देखो साहब, इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी 14 रूट 2 भाग 2 का भाग दूंगा 2 1 2 2 से 2 14, तो 7 रूट 2 सेंटीमीटर की क्या होगी? त्रिज्या होगी। अब अर्धवृत्त का तो क्षेत्रफल निकालना आता ही है। पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 2। अच्छा, पाई का मान 22 बटा 7 रखना। पाई का मान कितना? 22 बटा 7 रखना। तो पाई का मान 22 बटा 7 गुणा 2, त्रिज्या आएगी रूट 7 रूट 2, 7 रूट 2, तो 7 रूट 2 गुणा 7 रूट 2। 2 बार तो लिखूंगा ही भाई, 2 बार तो लिखूंगा ही। ठीक है साहब, हल करो इसको। भाई साहब 7 से तो 7 कट गए, 2 से इधर 11 कट गए, तो बच गए क्या? 11 गुणा 7 गुणा रूट 2 गुणा रूट 2। अब रूट 2 को गुणा करूंगा तो 2 ही आएंगे। रूट 2 को गुणा करूंगा तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो 11 7 77 और 77 गुणा 2
77 को 2 से गुणा करूंगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 7 दूनी 14 और 1 15। सही बात है। अब मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या करूंगा, कुल ABMC के क्षेत्रफल में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कुल ABMC का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो कुल ABMC का क्षेत्रफल आया था 252, तो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई साहब 12 में से 4 गए तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 में 5 गए तो 9, 1 में से 1 गए तो चेक करो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आएगा छायांकित भाग का। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 98 सेंटीमीटर। चेक करना भाई साहब कितना आ रहा है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दी गई आकृति में छायांकित आपको उस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसके अंदर 2 अर्धवृत्त बने हुए हैं। कितने अर्धवृत्त, 4 अर्धवृत्त बने हुए हैं। कितने अर्धवृत्त बने हुए हैं, 4। देखो अब 4 अर्धवृत्तों को आप पहचानने की कोशिश करना। पहले बात क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में के अंदर एक वर्ग बना गया है 10 सेंटीमीटर का। मेरे को जिस आकृति बन रही है आप उनको खींच करने की कोशिश करना। मेरे से आकृति क्या तो टेढ़ी बनती है। अभी ये तो ABCD नाम का एक वर्ग है। अब उस वर्ग के अंदर 10 सेंटीमीटर का आपको भुजा दे रखी। ठीक है साहब, वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान होती है, तो आप भी जानते हैं, छोटी क्लासों के अंदर पढ़ के आए। वर्ग के अंदर सभी भुजाएं समान होती है, ठीक है माना। अब वर्ग के अंदर जो सभी भुजाएं समान होती है तो इसके अंदर 10 सेंटीमीटर को आधार मान करके ही, व्यास मान करके ही उन्होंने अर्धवृत्त खींचा। कैसे अर्धवृत्त खींचा, एक अर्धवृत्त ये खींच लिया, एक अर्धवृत्त इसका ये खींच लिया। अब जनाब गौर करना, इस पर डिजाइन बन रहा है ऑलरेडी, इस प्रकार से खींच लिया 4 अर्धवृत्त। जनाब देख रहे होंगे ये डिजाइन बन गई। अब ये डिजाइन को अगर मैं मिटा दूं तो जनाब देख रहे होंगे ये छोटी छोटी डिजाइनें बन गई यहाँ पर इस प्रकार से। अर्धवृत्त से यहाँ पर क्या बनेगी, डिजाइनें बनाई। तो मैंने बताओ अर्धवृत्त कितने खींचे, मैंने अर्धवृत्त कितने खींचे, 4। अर्धवृत्त कितने खींचे, 4। ध्यान से देखें, यहां से इसको व्यास माना, एक अर्धवृत्त ये खींचा, एक डिजाइन बन गई। इसको व्यास माना, एक अर्धवृत्त ये बन गया। इसको व्यास माना, एक अर्धवृत्त ये बन गया। इसको व्यास माना, एक अर्धवृत्त ये बन गया। तो इन अर्धवृत्तों को काटने पर ये डिजाइन बनती है, ये डिजाइन तभी बनती है। तो क्या करूंगा, पहले मैं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। तो चलो वर्ग का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लो। वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो 10 गुना 10 भुजा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया वर्ग का। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का एक अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। तो मुझे त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। सही। 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² बटा 2। मानते हो चीज को, πr² बटा 2।
क्षेत्रफल, तो मैं 4 से क्या कर दूंगा, इसको गुणा कर दूंगा, तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 गुना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, बच गया क्या 2 पाई आर स्क्वायर, बच गया 2 पाई आर स्क्वायर, बच गया कि नहीं बच गया, क्षेत्रफल निकालो। 2 इंटू पाई का मान तो 3.14 रखने के लिए कहा है प्रश्न में, प्रश्न में पाई का मान 3.14 रखना है, प्रश्न वाला खुद ही बोल रहा है, तो 2 इंटू 3.14 गुना त्रिज्या कितनी आई थी 5 गुना 5, त्रिज्या कितनी आई थी 5 गुना 5, देखो 55 25 और 25 गुना 50, 3.14 गुना 50 गुना करो 0, 5 और 20, 5 और 7, 5 या 15, 2 छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो ये 2 जीरो उड़ जाएगी, 157 सेंटीमीटर हो गया क्षेत्रफल। अब आप खुद ही चेक कर लो, चारों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में ये बता दो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी उस डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल, तो आपको से डिजाइन के क्षेत्रफल में 4 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल बता दो, 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो, आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल आया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक करो बेटा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है, चेक करो उसका क्षेत्रफल जो है वो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो आपको से डिजाइन का जो क्षेत्रफल आएगा वो 57 सेंटीमीटर का आएगा। धन्यवाद।